माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग माता मरियम के आदर में नोवेना प्रार्थना कर रहा है, और आज से हम लोग माता मरियम के विषय में, उनके अच्छे गुणों के विषय में, जिसे हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, और माता मरियम के जैसे एक विश्वासी जीवन जीने का प्रयत्न भी करेंगे। तो हम इन क्लासों को इसलिए ले रहा है, माता मरियम के उन गुणों को हमें समझना है, सीखना है। ईश्वर को और माता मरियम को हम आदर सम्मान देंगे इसके द्वारा, और उन गुणों को हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करेंगे। यह है हमारा उद्देश्य। तो आज फर्स्ट डे, नोवेने का फर्स्ट डे में माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन, हमें मालूम है दिसंबर 8 तारीख को माता मरियम उनकी माँ अन्ना के गर्भ में, अन्ना और जोवाकिम माता मरियम के माता पिता है, अन्ना के गर्भ में जन्म लेने का हम लोग पर्व मनाते हैं। उसको हम लोग इमैक्युलेट कंसेप्शन, अंग्रेजी में इमैक्युलेट कंसेप्शन अर्थात निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। तो दिसंबर 8 तारीख को अन्ना, उनके मम्मी के गर्भ में वो जन्म हुआ। वहां से 9 महीना अर्थात सितंबर 8 तारीख को माता मरियम का जन्मोत्सव को हम मनाते हैं। उसकी तैयारी में ही हम लोग इन क्लासों को, इन नोवेना कर रहा है। इसलिए आज माता मरियम किस प्रकार अपने माँ के गर्भ में निष्कलंक रूप से, अर्थात निष्कलंक गर्भागमन का मतलब है जन्म विशुद्धि में जन्म लिया, जन्म पाप के साथ नहीं। ईश्वर ने सब प्रकार के जन्म पाप के कलंक से माता मरियम को दूर रखा। इसको हम क्रिस्तीय लोग विश्वास करते हैं। यह एक विश्वास सत्य है। आदिम कलीसिया से लोग इसके ऊपर विश्वास करते हुए आया है। अनेकों ऐसे दस्तावेज है जिसके अंदर इसके विषय में चर्चा किया संतों लोगों ने, जो हमारे चर्च फादर्स ने लिखा। लेकिन इसके ऊपर जब क्वेश्चन मार्क इसके खिलाफ जब सिखाना शुरू किया, विशेषकर जब पेंटेकोस्टलिज्म शुरू हुआ 16वीं सदी में, इसके बाद इसके ऊपर आक्रमण करने लगे। माता मरियम के जो जन्म के, जो निष्कलंक पाप रहित जन्म लिया, इसको स्वीकार करने के लिए लोग इनकार किया। तब संत पापा ने एक काउंसिल बुलाया गया और इस बात के ऊपर बाइबल पंडितों के द्वारा चर्चा किया गया, स्टडी किया गया, और आखिरी में संत पापा पियूस 9वें ने 1858 में यह घोषित किया कि माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं माता मरियम आदि पाप के कलंक से जब मुक्त रखा गया,
उसका कुछ उदाहरण हमें बाइबल से भी मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें माता मरियम पवित्र थी कि नहीं, या पाप में पड़े हुए आम लोगों के समान है कि नहीं, क्या बाइबल क्या साक्ष्य दे रहा है। सबसे पहले हमें मालूम है इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7:14 के अंदर एक कुंवारी गर्भवती होने का भविष्यवाणी। केवल इतना ही नहीं, चाहे स्तोत्र ग्रंथ हो, चाहे सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत हो, अनेकों ऐसे जगहों पर माता मरियम का नाम तो नहीं है कहीं भी, इनडायरेक्ट तरीके से माता मरियम के वो जो पवित्रता का वर्णन किया हुआ भाग हम लोगों को अनेकों जगहों पर पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 491 में 491 में लिखा है, ये आदिम कलीसिया से ये सत्य को, इस विश्वास सत्य को विश्वास करते हुए ही आ रहा था, और चर्च फादर्स इसके विषय में सिखाया भी है। माता मरियम फुल ऑफ ग्रेस, कौन कहा? लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से हम लोग पढ़ते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम की अभिवादन यही का बोल करके किया था, फुल ऑफ ग्रेस। कौन है फुल ऑफ ग्रेस? कृपा से परिपूर्ण कौन है? जिसमें कोई पाप नहीं, क्योंकि जहां कृपा भर गया है वहां पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। स्वर्गदूत गब्रियल बोल करके उन्हें यही संबोधित किया कि तुम फुल ऑफ ग्रेस है, कृपाओं का भंडार है, तो वहां पर कहीं पाप का जगह नहीं है। ये हम सीख सकते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में हम ये पढ़ सकते हैं। और एक वचन उसी अध्याय का वाक्य 42 में 42 में, जब माता मरियम अपने कुटुंबनी एलिसबेत से मिलने के लिए पहुंचा, तब एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर करके क्या पुकार रहे हैं? माता मरियम ने एलिसबेत से ये नहीं कहा मैं गर्भवती हूं, ये घटना नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने एलिसबेत में प्रकट किया। तब एलिसबेत चिल्ला करके बोलती है, ब्लेस्ड आर यू अमंग वुमेन, स्त्रियों में, सब नारियों में तुम धन्य है। उसी प्रकार हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ, कल के क्लास में भी मैंने ये बोल करके दिया था, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15, जिसको हम लोग प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं, सुसमाचार के पूर्व का एक सुसमाचार है, उत्पत्ति ग्रंथ 3:15। वहां पर भी माता मरियम, हेवा ने पाप किया, इसलिए वो जन्म विशुद्धि को नष्ट किया। वहां पर एक दूसरे स्त्री के विषय में, अर्थात सेकंड ईव के विषय में वर्णन किया है। यदि पहला ईव पहला हेवा ईश्वर के द्वारा निष्कलंक रूप से, निष्पाप रूप से, आदि पाप के कलंक से दूर रख करके उनकी सृष्टि किया है, तो ये सेकंड हेवा को भी उसी प्रकार जन्म विशुद्धि में सृष्टि किया। ये आदिम कलीसिया से सीख करके आया। क्यों? वो ईसा मसीह की योग्यता के अनुरूप उनकी मां को पवित्र रखा, ये सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 492 में ये हमें सिखाते हैं। ईसा मसीह की योग्यता के कारण मरियम को पाप मुक्त कर करके रखा, उनका निष्कलंक गर्भागमन हुआ। मरियम की योग्यता के कारण नहीं, उनके माता पिता के योग्यता के कारण नहीं, या किसी मनुष्य की योग्यता के कारण नहीं, बल्कि माता मरियम में जो जन्म लेने वाला उस मसीह की योग्यता के द्वारा माता मरियम को निष्कलंक गर्भागमन किया गया। कैटेकिज्म 493 में 493 में यह लिखा हुआ है कि ईस्टर्न चर्च फादर्स, पूर्वी कलीसिया के जितने भी जो चर्च फादर्स है, वो आदिम कलीसिया से माता मरियम को पनागिया कह करके पुकारते थे। पनाजिया
का पनाजिया का शब्द का मतलब है ऑल होली, पूर्ण रूप से पवित्र। उन्हें पूर्ण रूप से पवित्र है करके आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स है ये विश्वास करते थे। तो माता मरियम ईसा मसीह की योग्यता के कारण उन्हें जो जन्म विशुद्धि के अनुभव में, जन्म विशुद्धि में ही सृष्टि किया गया, इसको कैथोलिक चर्च के अंदर, क्योंकि इसके खिलाफ जब सिखाना शुरू किया तो पियूस 9 ने इसकी घोषणा किया था, उसको विश्वास सत्य के रूप में बताया था। अभी हम लोगों को ये पाठ, ये बात क्या सीखना चाहिए? इन नोवेने के दिनों में हमें ये मनन चिंतन करते हुए माता मरियम निष्कलंक गर्भागमन के द्वारा अपने जीवन के अंत तक वो पवित्र रहने की कृपा मिला। जिस प्रकार का उन्हें वोकेशन, ईश्वर का बुलावा मिला, उसके लिए वो अपने को पूर्ण रूप से 100%, 99% भी नहीं, 100% खड़ी उतरी। वो पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए वो प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जिए। जीवन के अंत तक वो पाप के कलंक से दूर रही। उसी प्रकार हमें भी माता मरियम की भक्ति करने वाले, जो माता मरियम के नोवेना कर रहा है, ऐसे लोगों को माता मरियम का ये जो स्वभाव को हम लोग भी बपतिस्मा प्राप्त कर जन्म विशुद्धि में पहुंच गया। जन्म पाप के कलंक से और हमारे कर्म पाप से हम लोगों को मुक्ति मिलता है बपतिस्मा के द्वारा। और जब कभी हम पाप स्वीकार करते हैं, उन पापों से भी हमें मुक्ति मिलता है। हमें एक निर्णय करना है, यदि हम माता मरियम के नोवेना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, आदर कर रहा है, तो हमें भी माता मरियम के समान विनम्र बनना और निष्कलंक जीवन जीने की जरूरत है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 499 में लिखा है, माता मरियम के इस निष्कलंक गर्भागमन में जो कृपा का भंडार मिला, इस कारण वो जीवन के अंत तक पवित्र बनी रही। परपेचुअल वर्जिनिटी के विषय में वहां पर बता करके दे रहा है। और माता मरियम के इस निष्कलंक गर्भागमन के कारण कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 966 में कहते हैं, उनके शरीर के साथ इसलिए ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में उठा लिया गया। हमें भी यही निर्णय करना है, हम भी पवित्र बने रहेंगे। हमारा सोच पवित्र हो, हमारा कर्म पवित्र हो, हमारा बातचीत पवित्र हो, हमारा देखने का ढंग पवित्र हो। हमें एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करना है। इब्रानियों का पत्र दिया है 12-14 से हम लोग पढ़ते हैं, 14 में विशेषकर पढ़ते हैं, पवित्रता के बगैर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए हमें पवित्रता की साधना करना है। पेत्रुस अपने पहला पत्र दिया 1:15 में कहकर हमें सिखाते हैं कि ईश्वर पवित्र है, जिसने हमें बुलाया वो पवित्र है। इसलिए हमें भी सब बातों में पवित्र बनना है, सब कार्यों में पवित्र बनना है। संत पौलुस थिस्सलुनीयों को लिखते हुए कहते हैं, हमारे शरीर मन आत्मा में हमें पवित्रता का साधना करना है। कुरिन्थियों को लिखते हुए भी यही कहा है, हमारे हृदय में, मन में, शरीर में हमें पवित्र बने रहने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय कीजिए, कोई भी अपवित्रता का कार्य ना करने का। यदि हम मां मरियम के भक्ति करते हैं, माता मरियम के समान आज एक निर्णय कीजिए, चाहे मर जाएं, मैं अपने शरीर को पवित्र रखूंगा। कोई भी अपवित्रता का कार्य नहीं करने का, वासना का पाप हो, नशे का पाप हो, इससे दूर रहने का। हमारा सोच विचार, हमारा बातचीत, हमारा कर्म, सब कुछ उसके अनुसार हो। निर्णय कीजिए। प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।